हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज एक कहानी का नाम है धोखा। मेरा नाम रुचि है। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मुझसे बड़े मेरे 3 भाई थे और मेरी 2 भाभियाँ भी आ गई थी। एक छोटे भाई की शादी अभी नहीं हुई थी और पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे थे। मैं बीएड 3rd ईयर में थी और पिताजी की भी अच्छी खासी तनख्वाह थी, इसलिए वे मेरे लिए भी सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहते थे। क्योंकि पिताजी को मालूम था कि गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या फ़ायदे हैं। पेंशन मिलने की वजह से हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाता है। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते और बेटा बहू भी हमारी खूब देख रेख करते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे भाइयों को भी खूब पढ़ाया लिखाया था और मेरे तीनों भाई अच्छी जॉब पर थे। भगवान की कृपा से उनकी पत्नियां भी पढ़ी लिखी, सुशील और सुंदर थी, जो मेरे माता पिता का खूब ख्याल रखती थी। वैसे आज भी घर का खर्च मेरे पिताजी ही चलाते थे। रिटायर होने के बाद भी उन्हें अब इतनी पेंशन मिलती थी कि हमारे घर का खर्च अच्छे से चल जाता था। मेरी शादी के लिए भी उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर रखा था। आखिरकार मेरे पिताजी की तलाश पूरी हुई और निशांत से मेरी शादी पक्की हो गई। निशांत 2 बहनों के बड़े भाई थे, यानी कि मैं उसी घर की बड़ी भाभी बनने वाली थी। शादी पक्की होने के बाद दोनों छोटी नंद मुझसे खूब फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन निशांत मुझसे कभी बात नहीं करते थे और कभी मैं अपनी नंद से अपने होने वाले पति के बारे में बात करती तो वह बात को टाल देती थी। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद निशांत शर्मीले किस्म के इंसान होंगे, इसलिए वे मुझसे बात नहीं करते हैं। नहीं तो आजकल के लड़के शादी तय होते ही अपनी होने वाली पत्नी से घंटों बात करते हैं। आखिरकार धीरे धीरे समय बीता और मेरी शादी का दिन भी आ गया। क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए रुपया पहले से इकट्ठा कर रखा था, इसलिए मेरी शादी खूब धूमधाम से हो गई और मैं पति के सपने सजाए हुए ससुराल पहुंच गई। क्योंकि मैं और मेरे पति दोनों अच्छे परिवार से थे, इसलिए हम दोनों के परिवार का मेलजोल अच्छा था। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और मेरे भाई मुझे पगफेरे के लिए लेने आ गए थे। 1 हफ्ते साथ रहने के बाद भी हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। हमारे बीच का रिश्ता दुनिया के लिए सामान्य था, लेकिन उसकी असलियत में और निशांत ही जानते थे। धीरे धीरे मेरे दिल के सवालों का बवंडर उठने लगा। मैंने सोचा तो नहीं कि उनकी शादी बिना मर्जी से हुई हो और उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, या फिर वह किसी और से प्यार करते हैं। फिर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लिया। मैं भी उनके साथ चली गई। दिल्ली जाकर मुझे कुछ अलग ही देखने को मिला। अब मेरे पति हर शाम मुझसे कहते, आज मेरा दोस्त आ रहा है, उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बना दो। फिर वो खुद ही बाजार जाकर ताज़ा पनीर, सब्जी, अंडे वगैरह ले आते और बड़ी उम्मीद से मुझे पकाने को कहते। शुरुआत में मुझे ये बात सामान्य लगी, दोस्ती के नाम पर पार्टी कौन नहीं करता, लेकिन अजीब सा तब लगता जब रात होते ही मेरे पति अपने दोस्त के साथ कमरे में जाते और दरवाज़ा बंद कर लेते। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती और सुबह मेरे पति बड़े खुश नजर आते, जबकि मुझे उन्होंने आज तक छुआ भी नहीं था। कई दिनों तक मैंने इन्हें नज़रअंदाज किया कि शायद ये मेरी गलत सोच हो। मैंने खुद को समझाया, लेकिन जब ये सिलसिला बार बार दोहराया गया तो शक ने मेरे दिल में घर बना लिया। मैंने उससे अपने दोस्त के बारे में पूछा तो उसके दोस्त का नाम उसकी
बातें, सब कुछ मुझे अधूरा या गुमनाम सा लगता था। एक सवाल मेरे जहन में बार बार कौंधता, ऐसा जरूर कुछ है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। एक रात मैंने ठान लिया कि इस रहस्य को उजागर करके ही रहूंगी। मैंने रात को पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वे गहरी नींद में सो गए तो मैंने उसके कपड़े पहनने, उनकी शर्ट, उनकी पैंट और यहाँ तक कि उनके जूते भी। आईने में खुद को देखा तो लग रहा था जैसे मैं पूरी तरह से निशांत के रूप में आ गई हूँ। कमरे की तरफ कदम बढ़ाते समय मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। मैं अपने पति के कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में दरवाजा पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरे पति का दोस्त अंदर आया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने मुझे देखा, मैं जो अपने पति के कपड़ों में खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में अंदर आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और विश्वास झलक रहा था, जैसे उसे यही उम्मीद थी। मैंने गहरी आवाज में कहा, कैसे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे खास है और ये बात तुम्हारी पत्नी कभी समझ नहीं पाएगी कि तुम्हारा मेरा साथ अटूट है। उसकी आवाज़ मुझे लड़कियों के जैसे लगी। उससे पहले मैंने कभी उनके दोस्त की आवाज़ नहीं सुनी थी। उनका जवाब सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे कानों में शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेरा शक अब एक भयानक सच बन चुका था। यह दोस्त कोई मर्द नहीं बल्कि एक लड़की थी और यहाँ कुछ और ही खेल चल रहा था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो मुझसे छुपाया गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर अपना पर्दा हटा दिया। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसने मेरे असली चेहरे को देखा और एक शब्द भी कहे बिना पीछे हटने लगी। मैं चिल्लाई, तुम दोनों ने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? क्या मैं इतनी अंधी थी कि कुछ देख नहीं पाई? वे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर भागने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और सच्चाई जानने की कोशिश की। तब उसने सारी बात मुझे बताई कि वह और निशांत कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन निशांत के पापा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने उसकी शादी तुम्हारे साथ ये सोचकर करवा दी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निशांत मुझे भूलने को तैयार ही नहीं था, इसलिए उसने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लिया ताकि हम दोनों बिना रोक टोक के एक दूसरे से मिल सकें। इसलिए मैं जेंट्स कपड़े पहनकर रोज रात को निशांत से मिलने आती थी। वह मुझे सारी सच्चाई बताकर चली गई। सुबह मेरे पति को जब होश आया तो मैंने उससे सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। जवाब में उन्होंने सिर झुका लिया। सच के सामने आते ही उनका झूठ बिखर चुका था। उसे दिन मुझे एक बात समझ आई, रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास है। अगर उस पर झूठ और धोखे की दरार पड़ जाती है तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अगर निशांत शादी से पहले मुझे सारी सच्चाई बता देते तो शायद मैं उन्हें माफ़ भी कर देती, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी आंखों के सामने धोखा दिया। इसलिए मैं अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। कोई भी औरत अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। कई बार हम अपनों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उनकी सच्चाई देख ही नहीं पाते, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। ये घटना मेरे लिए तकलीफदेह जरूर थी, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि कभी भी अपने संदेह को नज़रअंदाज न करें।
रिश्तों में संवाद और ईमानदारी सबसे ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।